एक डिसिप्लिन ट्रेडर के लिए क्या-क्या ज़रूरी है? आज मैं आपको 5 टू 6 रूल्स फॉर द डिसिप्लिन सिखाने जा रहा हूँ। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन बनाइए। अब ये डिसिप्लिन का मतलब क्या है? देखिए, जो ये ट्रेडिंग है ना, इसमें आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी हो, आपके पास टेक्निकल एनालिसिस की बहुत अच्छी नॉलेज है, उसके बाद भी आप क्यों लॉस खाते हैं, उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रीज़न है, वो आपका इमोशन, आपके अंदर डिसिप्लिन। जब आप अपने आप को डिसिप्लिन बनाने का सोच लेंगे, तो मार्केट में, ट्रेडिंग में पैसा कमाना बहुत आसान है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को पहले डिसिप्लिन बनाएँ। अब ये मैं डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बार बता रहा हूँ, आखिर डिसिप्लिन का मतलब क्या है? तो जो सबसे पहला मतलब है कि डिसिप्लिन में कि आप अपनी स्ट्रैटेजी पर स्टिक रहो। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उससे हटो मत। आप ऐसा मत करो कि आज एक यूट्यूब पे एक नया देखा, फेसबुक पे एक नया देखा, इंस्टाग्राम पे एक नई स्ट्रैटेजी देखा और उसको अप्लाई किया। यानी आपको अपने आप पर ही भरोसा नहीं है, जब भी आप दूसरों से स्ट्रैटेजी ढूँढ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट। सेकंड, जो सबसे ज़्यादा लॉस होता है, वो होता है आपके दिमाग की वजह से। फ़ियर, ग्रीड एंड इमोशन। अगर आप डिसिप्लिन रहना चाहते हो, तो पहला रूल है ओवर ट्रेडिंग मत करो। मतलब एक डायलॉग है कि आप वन ट्रेड, आइदर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, दैट्स ऑल। सेकंड ट्रेड आप नहीं लेना। अगर आपने सेकंड ट्रेड लिया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप इनडिसीजन है, आपके अंदर एक फियर फैक्टर है कि यहाँ तक मार्केट अगर मैंने बाय लिया है और नीचे जा रहा है, यहाँ तक गया, तो मैं हो सकता है कि यहाँ पे मैं लॉस खाऊं। यहाँ पर इसके लिए आप करते हैं, जैसे समझ लीजिए मार्केट आपने यहाँ पे बाय लिया। अब यहाँ पे बाय लेने के बाद आप ऊपर गए और उसके बाद ये मार्केट गिरा। अब आपने फिर एक नया दिमाग लगाया, ये सिर्फ आपका इमोशन और आपका फियर है कि आपने यहाँ पर एक लाइन लगाया कि अरे ये तो देखो, ये कहीं पे तो एक ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, ये यहाँ से निकल जाएगा वापस। यहाँ पे आपने एक एवरेज किया। शॉर्ट में इतना बताता हूँ, एवरेज नहीं करना। सेकंड है पोजीशन साइज। आपका जो अकाउंट है, अगर आपका $1000 है या $100 है या $500 है, उसका 2 से 5% से ज़्यादा पर ट्रेड लॉस नहीं लेने, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाने का। यानी अगर आपने यहाँ पर समझ लीजिए कि आपने यहाँ पर अपने बाय लिया था और वो बाय यहाँ तक गया भी, और आपने सोचा था कि ये इस लेवल तक जाएगा, ये जो ऊपर का लेवल है वहाँ तक नहीं गया, मार्केट रिवर्स हो गया, तो गेट आउट ऑफ द ट्रेड। सेकंड है कि आप रिस्क रिवॉर्ड का मतलब ये है कि 1:2, 1:3, इससे ज़्यादा अगर प्रॉफिट आ भी रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आपने यहाँ पे सेल लिया होता, तो आप क्या करते? आप बोलते कि लाओ यहाँ पे मैं और वेट करता हूँ। मार्केट गया नीचे, लेकिन यहाँ से भी रिवर्स होने के चांसेस थे। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट था, लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट लिया। तो अपना 1:3 का रेशो को फिक्स रखिए। सेकेंड इज बहुत इंपॉर्टेंट, जो थर्ड पॉइंट है, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप पहले तो डेली ट्रेड का सोचो मत। जब तक आपका सेटअप, आपका प्रोसेस, आपका सिस्टम आपको नहीं बोलता है कि एंटर करो, जब तक आप मत करो। यानी ऑब्जर्व पहले करो, डिसाइड करो और फिर एक्ट करो। लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्रेटेजी। अपनी स्ट्रेटेजी मतलब, जैसे अभी मैं मेरी स्ट्रेटेजी आपको बताऊं, तो बहुत शॉर्ट है कि यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है। अगर मैं ये थोड़ी देर के लिए बोलूँ कि जहाँ 9 ने 20 को क्रॉस किया है, वहाँ पर आप बाय लीजिए, और जहाँ पे नीचे की तरफ क्रॉस किया वहाँ पे सेल लीजिए। ये आपको कहीं भी आप चले जाओ, देखिए यहाँ पर देखिए 920 को क्रॉस कर रहा है, कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है। कहाँ पे लेना है, इसके लिए मैंने अलग एक वीडियो बनाया है, लेकिन मेरी ये स्ट्रेटेजी है। अब इसको मैंने RSI से अगर मैं कनेक्ट करता हूँ, तो ये समझ में आता है कि जब 50 के ऊपर, यानी अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि जब ये 50 के ऊपर जाता है मार्केट, यहाँ पे 50 के ऊपर गया, यहाँ पे 9 ने 20 के ऊपर क्रॉस भी लिया है, आप आराम से ले सकते हैं। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। लेकिन आदमी फेल होता है सिर्फ सिर्फ अपने इमोशन, अपने डिसिप्लिन, अपने जो सिस्टम है उससे हट के वो ट्रेडिंग करना शुरू करता है। लास्ट में मैं एक बात आपको बोलूँगा, जब आप बाय लेते हो ना, तो आपको ये दिखता ही नहीं है कि मार्केट रिवर्स हो चुका है।
जब आप सेल लेते हो ना, तो आप ये देखते ही नहीं हो कि मार्केट अब बाय में जाना शुरू किया है। इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न और अपने सिस्टम पे भरोसा करिए। मुझको उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। इसको लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी